मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र जगुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका स्नेह मुझे प्राप्त होगा। इसी विश्वास के साथ आइए चलते हैं भाग 5 में। आज का मुख्य टॉपिक है राशियां, नक्षत्र, चरण और ग्रहों की डिग्री। पिछले भाग में हमने आपको राशियां बताई थी। 12 राशियां होती है, मेष राशि से लेके और मीन राशि तक। और उन 12 राशियों के लिए कुंडली में स्थान फिक्स होते हैं। 12 स्थान ही उनके लिए कुंडली में बने होते हैं। प्रत्येक राशि के लिए एक स्थान फिक्स होता है। और जातक का जब जन्म होता है तो जन्म के आधार पर ही उस जातक की कौन सी राशि होगी ये निश्चित हो जाती है। क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में होगा, जिस समय पर होगा, वही राशि व्यक्ति की हो जाती है। ज्योतिष की गणना ब्रह्मांड के आधार पर की गई है। पृथ्वी से हम खड़े होकर यदि आकाश की ओर देखा जाए, आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश हमको एक गोले की तरह लगता है, एक गोलाकार लगता है, एक वृत्त की तरह, एक सर्कल की तरह हमें आकाश दिखाई देता है। और जिसकी परिधि को ही, जो कि मैंने यहाँ पर दर्शा भी रखा है, आकाश का एक रूप है, एक ब्रह्मांड का आकार है। और इसकी परिधि को ही हमारे वैदिक ज्योतिष में ऋषियों ने, वैदिक विद्वानों ने इस वृत्त को, इस आकाश का जो ब्रह्मांड का जो ये रूप है, इसको 12 राशियों में विभाजित किया गया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। और जो हमारी 12 राशियां हैं, 12 राशियों को ही 360 डिग्री में डिवाइड करके, विभाजित करके, प्रत्येक राशि, जो कि मैंने इस पर लिखा हुआ भी है, 360 डिग्री का ये वृत्त होता है जो एक ब्रह्मांड का रूप है। इसको 12 से डिवाइड किया जाए तो एक राशि की डिग्री 30 डिग्री होगी, जो कि मैंने इस पर राशियाँ भी दर्शा रखी है और डिग्रियाँ भी दिखा रखी है। ब्रह्मांड का इस परिधि को 12 हिस्सों में बांट करके प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होगी। यदि आप मेष राशि से और मीन राशि तक देखेंगे तो प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक राशि 30 डिग्री तक होती है। और जो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में केवल राहु केतु को छोड़ करके 7 ग्रहों को इन्हीं 12 राशियों का अधिपति, स्वामी बना दिया गया है। आगे हम देखते हैं इस पे 27 नक्षत्र, उनके नाम पिछले भाग में मैंने आपको बताए थे, भाग 1 में। आज इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्र का यदि हम 4 से गुणा करें तो 108 चरण 27 नक्षत्रों के हो गए। इन्हीं 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में भी विभाजित किया गया है। 108 चरण 27 नक्षत्र के हो गए। अब 12 राशियां हो गई तो 108 को 12 से विभाजित किया जाए तो एक राशि में 9 चरण। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एक राशि में 2 नक्षत्र पूरे पूरे आते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए तो 2 के 8 हो गए। और तीसरा जो नक्षत्र आएगा इसमें, उसका केवल एक ही चरण उस राशि में आएगा। तो एक राशि में 9 चरण, 9 चरण की एक राशि हो गई। तो 12 राशियों के पास भी कुल मिला के यदि हम 9 का गुणा इससे करें तो 108 चरण, 108 चरण 12 राशियों में आ गए। जपमाला में हम देखते हैं
जिससे हम जाप करते हैं ग्रहों की शांति के लिए, उसमें भी 108 मनके होते हैं, 108 दाने होते हैं। वो हमारी 12 राशियों और 27 नक्षत्र के चरणों को इंगित करता है, क्योंकि 27 नक्षत्रों के जो चरण हो गए वो 108 हो गए, और 12 राशियां जो हमारी है, एक राशि में 9 चरण हो गए, तो 12 राशियों में कितने हो गए? 108 चरण। और मनके में, जपमाला में जो मनके होते हैं वो भी 108 दाने होते हैं, जो कि हमारी राशियों को और 27 नक्षत्र के चरणों को इंगित करता है। और ग्रहों की शांति के लिए यदि कहीं पर कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो उस जपमाला का ही जाप किया जाता है, जिसमें हमारी राशियां और नक्षत्र और ग्रह सब आ जाते हैं और उनको ही वो प्रदर्शित करता है। आगे हम देखेंगे इसमें ग्रहों की डिग्री। हमारे जो 9 ग्रह हैं, 0 से लेकर के 30 डिग्री तक होती है ग्रहों की डिग्रियां। और जिस डिग्री में जो ग्रह होगा वो अपना उस प्रकार से रिजल्ट देता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है डिग्री, ग्रह की अवस्था और परिणाम। 0 से लेकर 6 डिग्री तक यदि कोई ग्रह किसी ग्रह की है तो वो उसकी बाल अवस्था होगी, और इस समय वो केवल अपना 25% ही रिजल्ट उस जातक के उस भाव में देगा जिस भाव में वो ग्रह बैठा हुआ है। उसके बाद 6 से लेकर 12 डिग्री तक यदि कोई ग्रह है कुंडली में जिसकी डिग्री 6 से 12 डिग्री है, तो उसे हम कह सकते हैं युवा अवस्था। ये अपना रिजल्ट उस व्यक्ति को उस भाव के 50% देगा जिस भाव में वो ग्रह बैठा हुआ है। सूर्य है या चंद्रमा है या मंगल है, जो हमारे 9 के 9 ग्रह हैं, जो ग्रह जिस भाव में बैठा होगा यदि उसकी डिग्री 6 से 12 है तो 50% रिजल्ट ही उसको देगा। 12 से लेकर 18 डिग्री तक इसको पूर्ण युवा अवस्था ग्रह की होती है, ये उसको 100% रिजल्ट देगा उस भाव का जिस भाव में वो ग्रह बैठा हुआ है। यदि उसकी डिग्री 12 से लेकर 18 डिग्री के बीच में है तो उसको 100% रिजल्ट यानी अच्छे परिणाम जातक को कुंडली में देगा। 18 से 24 डिग्री यदि ग्रह की है तो उसे प्रौढ़ अवस्था कहा जाता है, ग्रह की प्रौढ़ अवस्था। ये फिर घटते हुए क्रम में आएगा, क्योंकि प्रौढ़ अवस्था में ग्रह उसको रिजल्ट केवल 50% ही देगा, 50% रिजल्ट उस भाव के देगा। इसके बाद 24 से लेकर और 30 डिग्री ग्रह की वृद्ध अवस्था, इसमें वो केवल उस कुंडली में उस भाव का केवल 25% ही रिजल्ट उस जातक को देगा। इस प्रकार से आज हमने इस भाग में देखा और जाना कि राशियां जो हमारी 12 राशियां होती है वो प्रत्येक राशि का 30 डिग्री होती है, और नक्षत्रों के जो चरण होते हैं कुल मिला के 108 चरण होते हैं, और 108 चरण को ही 12 राशियों में बांट दिया गया है, और एक राशि 9 चरण की हो गई। जपमाला में भी हम 108 जो मनके होते हैं वो इन्हीं राशियों और नक्षत्र के चरणों को इंगित करता है। इसके बाद ग्रहों की डिग्री हमने देख ली कि 0 से लेकर 30 डिग्री तक ग्रहों की होती है। 0 से 6 में केवल 25%, 6 से 12 में 50%, 12 से 18 में 100% रिजल्ट उस व्यक्ति की कुंडली में देगा। 18 से 24 में फिर घटते हुए आएगा 50%, और 24 से 30 डिग्री उसकी जो वृद्ध अवस्था होती है ग्रह की वो उसको 25% रिजल्ट ही उस जातक को देगा। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।